अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल एक ख़बर आई थी इमिग्रेशन के हवाले से और फिर शाम को एक दूसरी ख़बर आ गई जो कि बड़ी तशवीशनाक थी कि इस वक्त जो यूके के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं सर कीयर स्टारमर, उनकी रिहाइशगाह को किसी ने आग लगा दी। और उनकी मौजूदा रिहाइशगाह जो है, जो वज़ीर-ए-आज़म जिसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं, ये तो सरकारी रिहाइशगाह होती है जो कि किसी हर प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। जो भी नया प्राइम मिनिस्टर आता है वो उसके लिए होती है। लेकिन उनकी वो रिहाइशगाह जहाँ वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले नॉर्थ लंदन में ये जगह है जहाँ पे बता रहे हैं कि ये सान्या पेश आया या वाक़या कह लें आप पेश आया है। ये वो रिहाइशगाह थी जो कि अभी भी इन्हीं की कीयर स्टारमर की ही प्रॉपर्टी है। और लेकिन अब चूँकि वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में शिफ्ट हो चुके हैं और उनके घर के जो एंट्रेंस है वहाँ अच्छा खासा किसी ने आग लगा दी। और पुलिस जो है इसको नॉर्मली ट्रीट नहीं कर रही। पुलिस का ये कहना है कि ये सिर्फ एक वाक़या नहीं हुआ, कल के दिन में और पिछले 2-3 दिन में 3 वाक़यात हुए हैं और इन तीनों वाक़यात को आपस में लिंक किया जा रहा है। अब पता नहीं कि इसकी क्या सूरत हाल है। कल वो जो इमिग्रेशन के हवाले से जो आया है बिल, उस पर भी बड़ा गुस्सा है यहाँ के लोगों में, ख़ासकर जो माइग्रेंट्स हैं उनमें बहुत गुस्सा है। चूँकि जिन लोगों को बहुत टाइम हो गया था, अब उनका टाइम था इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, वो भी फंस गए कि उनका टाइम 5 साल का था, उनको अब 10 साल। और फिर दूसरा जो मेरी कल एक रिपोर्ट थी इमिग्रेशन के हवाले से, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, लेकिन लोगों के सवाल थे जी ये नए लोगों पर होगी या पुराने लोगों पर। देखें, ये जितना भी जो ILR का जो रूल चेंज हुआ है ना कि इसमें आपने 5 की जगह 10 साल पूरे करने, ये सब के लिए होगा। क्योंकि ILR जो है वो आपके मौजूदा जो आपका इस वक्त वीज़ा किसी भी स्टूडेंट है या PSW है या कोई भी है, ये उसका पार्ट तो नहीं है ना। ILR तो आप नया अप्लाई कर रहे हैं। आपका जो मौजूदा सिस्टम है, यानी अगर फ़ीस में इजाफा होता PSW या किसी वीज़े की, तो वो तो इतलाक़ होगा नए आने वालों पे। ILR जो है जो भी अप्लाई करेगा वो उसके लिए नई है, चाहे वो यहाँ रहता है, चाहे वो मुल्क से बाहर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। ILR तो ज़ाहिर है वही करेगा ना जिसको ऑलरेडी इस मुल्क में कुछ साल हो गए हैं। ILR जो है वो उसके वीज़े का हिस्सा नहीं है। जब वो अप्लाई करेगा तो वो एज ए न्यू अप्लाई करेगा। सो ये तो सब पे लागू होगा। इंग्लिश टेस्ट, इंग्लिश का जो पहले B1 होता था वो अब B2 कर दिया गया है, लिहाजा वो भी सब पर लागू होगा। नए लोगों पर भी पुराने पर भी लागू होगा, नए पर भी, चूँकि उन्होंने सबके लिए कर दिया है। जब आप ILR के लिए जा रहे हैं तो फिर B1 और B2 उस ILR का हिस्सा है। नेचुरलाइजेशन के लिए जा रहे हैं तो वो भी B1 और B2 जो है टेस्ट इंग्लिश का और डिपेंडेंट्स का, यानी डिपेंडेंट्स जो होंगे वो भी उस नए सिस्टम में, अगर वो पहले रह रहे हैं, पहले 2-4 साल उनको हो गए तो वो भी उसी सिस्टम में आएंगे। सो बाज़ लोगों का ये सवाल मेरी पिछली वीडियो पर थे, मैंने उसका जवाब, अब देखें हर किसी को तो जवाब देना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं रहता कि अपने भी 2-4 काम करने होते हैं। मुझे अफसोस भी होता है कि बाज़ लोगों के, और मैं कानूनी मशवरे यकीन करें बिल्कुल मैं देने से गुरेज़ करता हूँ, चूँकि एक तो मैं वकील नहीं हूँ और किसी को कानूनी मशवरा कभी नहीं देना चाहिए। अगर वो गलत हो जाए उस बेचारे की सारी जो एक तो वो उसके चेहरे पे आप थोड़ी देर के लिए झूठ बोल के या कोई गलत मशवरा दे के खुशी दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जब उसको पता चलेगा नहीं ये तो मशवरा ही गलत था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो उल्टा आपको बद्दुआएं देता रहेगा कि यार कितना गलत मशवरा इसने दिया है। सो पहली ख़बर तो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर की रिहाइशगाह को जनाब उन्होंने किसी ने आग लगा दी और पुलिस उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि ये कोई आम वाक़या नहीं है, इसमें ये कोई आम चीज़ नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर की, और कल रात 1:30 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया है। बाकी इमिग्रेशन के हवाले से जो नया कानून आया है वो सारा ऑनलाइन मौजूद है। अगर किसी को भी उसमें थोड़ी सी भी किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप ऑनलाइन ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, उसका तर्जुमा भी करके उसको पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप ख़ुद भी पढ़ें एक बार। जो लोग ज़्यादा परेशान हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वकीलों के पास बड़े मसले मसाइल के हल होते हैं। आप लोग परेशान ना हो और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।